सौरभ प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्ययोगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सम्मानित निवेशकर्तागण का एक बार फिर से नए वर्ष की पावन बेला पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, सहारा के परिप्रेक्ष्य में इससे बेहतरीन शुरुआत शायद इस साल की नहीं हो सकती, क्योंकि 5 सितंबर को एक आदेश हुआ जिससे सहारा को बहुत बड़ा राहत मिला और उस आदेश में यह स्पष्ट हो गया कि सहारा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन करने के लिए कितना और धन सहारा सेबी के अकाउंट में जमा कराना है, और उसकी एक डेडलाइन भी दिया गया जो 9 महीने का था। 1 महीने के अंदर 1000 करोड़ रुपए जमा कराने का भी आदेश था, जिसको कि 1 महीने के अंदर ही सहारा ने पूरी तरह से पालन करते हुए एक एफिडेविट भी सहारा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया। दोस्तों, तब से आपको याद होगा 2014, 2012, 31 अगस्त को जो आदेश हुआ था उसमें इस बात का ही पता नहीं था कि सहारा से भी अकाउंट में जितनी भी संपत्ति बिकेगी उन सबका अकाउंट में पैसा चला जाएगा, जिससे सहारा के निवेशकर्तागण को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। वो सब का सब सहारा से भी अकाउंट के जॉइंट अकाउंट में जमा किया जाएगा। मगर 5 सितंबर को आदेश इस प्रकार से होता है कि 24,021 करोड़ रुपए का जो भी बैलेंस है उस बैलेंस को पूरा करते हुए आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें और उसके बाद में सहारा का बात सुना जाएगा। 1000 करोड़ जमा होने के बाद ये उम्मीद था कि सितंबर के बाद अक्टूबर में या नवंबर के महीने में सुनवाई हो जाएगा, लेकिन वो प्रतिदिन एक दिन करके आगे बढ़ता रहा और फाइनली 5 दिसंबर को सुनवाई की पहल या सुनवाई लिस्टिंग में आई। लेकिन दुर्भाग्यवश से कुछ कारण हुए होंगे सुप्रीम कोर्ट के तीनों महान हस्तियों के, जिसमें से एक अनुपस्थित रहा था। इस प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध थी और इस अनुपस्थिति की वजह से 2024 जो एक बढ़िया विदाई हो सकती थी वह न हो पाई और शानदार शुरुआत के लिए 5 जनवरी फिर दोबारा से नियुक्त किया गया। 8 जनवरी तो आज है, 8 जनवरी फिर से इस सुनवाई के लिए नियुक्त किया गया है। उम्मीद केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। करोड़ों निवेशकर्तागण, लाखों सहारा के समर्पित जांबाज कार्यकर्ता साथीगण, पूरी तरह से निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब जा चुका है और जिससे राहत मिले, जिस प्रकार का आदेश या जिस प्रकार की सुनवाई होनी चाहिए, ये सबको पूरी तरह से उम्मीद है, क्योंकि बहुत बड़ा अंतराल समय का, धैर्य का, हिम्मत का हो चुका है और अब शायद ही किसी सामान्य जमाकर्ता के दिल में, मन में हिम्मत शेष बच रहा हो और हमारे कार्यकर्ता जो कहीं तबाही के कगार पर खड़े हैं और जान माल का नुकसान झेलते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, उम्मीद पर कि सुप्रीम कोर्ट लाखों लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए ऐसे डिसीजन सुनाएगा जिससे उन सबको राहत मिलेगा और एक जो उम्मीद हमेशा से बना रहा है सुप्रीम कोर्ट की ओर, वो उम्मीद जरूर पूरा होगा, ऐसा हम सबका मानना है। लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सर्वोपरि मानते हुए हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम सब उस आदेश का सम्मान रखें जो भी आदेश 8 जनवरी को आना है। खराब तो आ नहीं सकता, अच्छा ही आएगा, क्योंकि आपने और हमने इतना लंबा इंतजार हारने के लिए नहीं किया, जीतने के लिए किया है और निश्चित रूप से जीत आपकी जरूर होगी, क्योंकि सत्य को ज्यादा देर तक झूठ के बादल छिपा नहीं सकते, उसका सूरज एक न एक दिन जरूर सामने आता है। इसीलिए आप सभी उम्मीद
के दामन को कसकर पकड़े रखें, जिससे आने वाले समय में जो खुशियां आपका इंतजार कर रहा है वो खुशी सबके चेहरे पर मुस्कुराहट के रूप में आ जाए, और जो दुख तकलीफ इतने दिनों से आप लोगों ने झेला है उसके ऊपर थोड़ा सा राहत का मलहम माने सुप्रीम कोर्ट लगा दे, ऐसी पूरी संभावना है, उम्मीद है, निवेदन है। साथियों, एक बात और मैं आपसे बहुत विनम्रता से ये कहना चाहूँगा कि सही सूचना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आएगी, और वो तभी आ सकती है जब उसकी साइट पर वो आदेश प्रदर्शित हो। उससे पहले तमाम छँटते हुए जो भी सूचनाएँ आती हैं आधी अधूरी रहती हैं। किसी भी प्रकार की सूचनाओं को ज़्यादा बिना सोचे समझे जो भी नेगेटिव पॉजिटिव हो उसको कैरी फॉरवर्ड न करें। बहुत सोच समझने के बाद किसी वरिष्ठ के द्वारा या यथार्थ पर जो सूचनाएं उपलब्ध होती हैं उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले 4-5-6 दिन पहले मैंने एक वीडियो आपके समक्ष रखा था कि 15 जनवरी से पहले आपको सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग दिखाई देगी, और वो बात सत्य साबित हुआ। 8 जनवरी फाइनली हम बहुत उम्मीदों के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ दिखेंगे। तो आपको यहाँ पर सूचनाएं मिलेंगी, लेकिन हम भी थोड़ा सा विलम्ब भी कर सकते हैं, क्योंकि सूचना जब तक पूरी तरह से कंफर्म ना हो आपके बीच में परोसने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए सही और सच्ची और बिल्कुल सटीक सूचनाओं के लिए आप लोग यथार्थ को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर कर दें, जिससे हमारा हौसला बने और ये उम्मीद बनी रहे कि हमारा जो भी सूचना है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच चुका है, और वो गिनती केवल लाइक से आएगी। धन्यवाद आज की इस छोटी सी और खुश भरी मीटिंग के लिए। आप सभी का सादर आभार, सादर प्रणाम, और अपने समस्त सम्मानित निवेशकर्तागण को इस धैर्य की परीक्षा में सादर अभिनंदन, नमस्कार, जय हिंद, सादर सा प्रणाम।